प्यारी साथ संगत, बहुत सौभाग्य की घड़ी है। आज सहसवान के इस क्षेत्र में आप सभी के बीच में बैठ करके हम अपने गुरु को, उस गुरु सत्ता को याद कर रहे हैं। इस शरीर में जो सबसे बड़ी हमारे जीवन की कृति है, इस शरीर की जो महानता है, उस बात को किसी महापुरुष के आदर्श, उनकी शिक्षाओं से जीवन में पाने के लिए बैठे हैं। स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस का ये पावन महीना है। ऐसी शुभ घड़ी पर जब हम किसी संत के, किसी महापुरुष के जीवन को देखते हैं, तो इस मनुष्य जीवन की कुछ और ही गति हमें दिखाई देती है। वैसे तो आज के समय में हर एक मनुष्य, हर एक इंसान सांसारिकता में इतना व्यस्त है, 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक गृहस्थी, व्यापार, धन कमाना, संसार में वैभव कमाना, ये चीजें इतनी ज्यादा हमारे जीवन में चरम सीमा पर हैं। हमें फुर्सत नहीं है कि कब हम अपने जीवन को, इस जीवन के सच्चे स्वरूप को जान सकें। महाराज जी कहा करते थे, हमारे हिंदू धर्म में इस पूरे जीवन को 4 वर्णों में बांटा गया, 4 विभाग में बांटा गया। अगर आपकी 100 वर्ष की जीवन हो, 100 वर्ष की अगर आपकी उम्र हो, तो आप अपना जीवन कैसे जियोगे? उसमें एक हिस्सा ज्ञान अर्जन के लिए, पढ़ने लिखने, ज्ञान पाने के लिए रखा गया। सबसे पहला आपके जीवन का हिस्सा रखा गया कि पहले आप जान लेते, ये ज्ञान कर लेते जीवन जीना क्या है, जिसमें व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, जिसमें अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की बुनियाद हमारे जीवन में रखी जाती है। फिर दूसरा आश्रम, गृहस्थ आश्रम रखा गया, जिसमें आप धन कमाते, जिसमें आप गृहस्थ बनाते, घर बनाते, सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते। और उस गृहस्थ की भी एक सीमा रखी गई। अगर 25 साल ज्ञान अर्जन के लिए, तो 25 साल गृहस्थ के लिए रखे गए। और उसके बाद एक समय ऐसा रखा गया जिसमें आप गृहस्थ की जिम्मेदारी अपने आने वाली पुश्तों पर, आने वाली पीढ़ियों पर सौंप जाते। आप थोड़ा घर से बाहर निकलते, आप अपने आसपास के, अपने क्षेत्र के, अपने समाज के, अपने देश के भ्रमण पर निकलते। आप जानते दुनिया कैसी बनाई है भगवान ने, कैसे कैसे लोग रहते हैं, इसके बीच में कितनी विभिन्नताएं हैं, किस तरह का सारा संसार रचा है। ये सारी चीजों से आपके मन में थोड़ा सा वियोग कम होता। आपके मन से मैं, मेरी संसार में बंधन की, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी गृहस्थी, ये मैं का भाव कम होता। आप संसार को एक बड़े रूप में देख पाते, वानप्रस्थाश्रम में कदम रखते, और सबसे आखिर में आप संन्यास में जाते। आप अपने जीवन में जानते कि आखिर में प्रभु क्या है, प्रभु को कैसे पाऊंगा मैं। आज के इस कलयुग में सिर्फ गृहस्थ रह गया है। हम जब से जन्म लेते हैं, तब से पैसे कमाने के बारे में हमारे मन में विचार डाले जाते हैं। पढ़ाई क्यों करो? पैसा कमाना है। खूब मेहनत क्यों करो? पैसा कमाना है। हम जब गृहस्थ में आते हैं, तो सिर्फ पैसा ही कमाना धर्म रह गया है। हालत यह है, पैसे की कमाई के पीछे भाई भाई को नहीं देख रहा, परिवार टूट गए, तरह तरह की समस्याओं से, दुखों से संसार जूझ रहा है। और आज स्थिति यह है कि कोई अगर मृत्यु शैया पे पड़ा है, तो भी धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं है।
सामने दिख रहा है मृत्यु है, फिर भी गृहस्थ छोड़ने को तैयार नहीं है। फिर भी हम इस संसार से हटना नहीं चाहते। कारण क्या है? हमने संसार को अपना मान लिया है। हमें हर रोज 24 घंटे अनगिनत तरीके से परमात्मा संकेत देता है, यह संसार तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। जगह जगह वो हमें संसार में हमारी सुध-बुध, हमारी होश दिलाने के साधन देता है। कभी बीमारी आती है, कभी कष्ट, कभी परेशानी, ये बात याद दिलाने के लिए तुम हमेशा एक जैसे नहीं रहोगे। कभी तुम्हारे जीवन में विपत्ति आती है, कमाई हुई धन दौलत हाथ से निकल जाती है। परमात्मा तुम्हें इशारा देना चाहता है, ये पैसा हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। जिस शरीर पे तुम गर्व करते हो वो शरीर में रोग लग जाते हैं, बीमारियां लग जाती है। एक उम्र के बाद शरीर जर्जर हो जाता है। हम फिर भी नहीं समझते कि हमारे जीवन का मोल क्या है। बाल सफेद पक जाते हैं, शरीर टूटने फूटने लग जाता है, अंदर बीमारियां लग जाती हैं, फिर भी हम शुद्ध नहीं करते जीवन का होश क्या है। तो जो कहा करते थे, अगर इतने परमात्मा के संकेत देने के बाद भी मनुष्य का मोह नहीं जाए, संसार से विरक्ति नहीं हो, अगर संसार के सच्चे स्वरूप को नहीं समझ पाए, तो समझ लो संसार से छूटने का रास्ता नहीं है। इसलिए जब जब महापुरुष आए, उन्होंने आकर के संसार में सबसे पहली बात क्या कही? का करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब यमराजा आन धरेंगे नेक धरत नहीं भी। उस दिन की याद पहले से करो जब तुम्हारे जाने का समय आने वाला है। हर एक इंसान, हर एक जीव, हर एक संसार का जीवनधारी जिसका जन्म हुआ है, उसको संसार से जाना है। अगर आप इस चीज को अभी से समझ जाओ तो आप अपने जीवन में हर एक कर्म इस तरीके से करोगे जैसे आपके जीवन का सबसे बड़ा कर्म यही है, सबसे बड़ा शुभ कर्म यही है। महाराज जी कहा करते थे, चीन में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, लाओ त्सु उनका नाम था। लाओ त्सु से जब पूछा गया, महाराज सबसे बड़ी संसार की कृति क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, तो कहने लगे, इस बात का ध्यान रहना कि तुम्हारे जीवन में जाने का समय क्या होगा। अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा कल आखिरी दिन है इस संसार में, आज एक ही दिन मिला है, आज के बाद तुम संसार में नहीं रह पाओगे, तो तुम क्या करोगे? किस जगह अपना समय खर्च करोगे? कौन सा कर्म करोगे? किस जगह अपने समय को इस्तेमाल करोगे? ये विचार करके बताओ। महाराज जी कहा करते थे, अगर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाए कि तुम्हारा आज आखिरी दिन है, तुम्हें निंदा, चुगली, द्वेष, बुराई, लेन देन की जगत से लेना नहीं रह जाएगा। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं होगी कि किसने तुम्हें घूर कर देखा, किसने तुम्हें गाली निकाली, किसने तुम्हें बुरा बोला, किसने तुम्हारी निंदा करी, चुगली करी। तुम्हें इसकी भी चिंता नहीं रहेगी कि कौन तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हें शत्रु, बुराई, गंदगी, तरह तरह की विकृतियों से फौरन ध्यान हट जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक दिन बचा है। उस एक दिन में मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो वो एक दिन मेरा सार्थक हो जाए। आप उस एक एक घड़ी को, एक एक सांस को, एक एक क्षण को ऐसे गुजारोगे जैसे वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए। संत आते हैं, कहते हैं, अगर तुम्हारा हर दिन ऐसा गुजरे कि तुम्हारा एक सेकंड, तुम्हारी एक सांस, एक क्षण बर्बाद ना हो, तुम अपने हर एक क्षण को ऐसे गुजारो जिसमें सिर्फ अच्छाई करने का भाव हो, तो जीवन का नक्शा ही बदल जाएगा। तुम अपने जीवन को उस परमात्मा की दया मानकर, उसका प्रसाद मान करके जियोगे। इस जीवन को ऐसे जियोगे जैसे ये जीवन अनमोल है, इसका एक क्षण भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये वो तरीका है जिससे हमें संत हमारे जीवन को जीना सिखाना चाहते हैं। हमारी आज की स्थिति क्या है? हुजूर कहा करते थे मनुष्य की स्थिति ये है, जब वो जीवन जीता है तो वो इस बात का संज्ञान नहीं रखता कि कौन सी चीज उसके लिए गलत है, कौन सी चीज सही है। हम हर एक चमकदार चीज के पीछे भागने लग जाते हैं। अभी बाबूजी ने एक छोटा सा उदाहरण बताया, अगर छोटा बच्चा हो, चमकदार चीज देखे चूल्हे में, आग को वो कीमती मानकर, बेशकीमती मानकर कहे माता से, जिद करने लगे मेरे हाथ पर आग रख दो,
बच्चा ये नहीं जानता आग की चमक और आग की गर्मी तपिश दोनों आग के ही दोनों स्वरूप हैं। उसमें रोशनी तो है पर उसमें गर्मी बहुत है। वो हाथ जलाने वाली शक्ति रखती है। वो इस बात को जाने बगैर जिद करता है। माता जानती है इस बच्चे को आग दे दी तो इसका हाथ जलेगा, इसको पीड़ा होगी, कष्ट होगी। चाहे बच्चा कितना ही माता पर हाथ चलाए, कितना ही मारे, कितना ही चीखे, कितना ही गुस्सा करे, माता उस बच्चे के हाथ में कभी भी आग का वो गोला नहीं रखेगी। संत परमात्मा वो प्रभु प्राप्त योगी, जिसने भी उस प्रभु को जाना है, वो कभी भी हमें वो नहीं देता जो हमारे जीवन में हमें नाश की तरफ ले जाए, जो हमें बुराइयों की तरफ ले जाए। हम अगर इस बात को समझ जाएं कि हमारे जीवन में उस प्रभु का आना, उस महापुरुष का आना हमें जीवन को समझाने के लिए हुआ है, हम अपने जीवन को इस तरह से जीने वाले बने जिस जीवन में हम बुराइयों को इकट्ठा ना करें। बुजुर्ग कहा करते थे आपको अपने जीवन का ध्यान देना होगा, आपको अपने जीवन की खुद पड़ताल करनी होगी। आप अपने जीवन को हर दिन इस दृष्टि से देखो कि आप अपने जीवन में कौन सा नया कर्म कमा रहे हो। हुजूर कहा करते थे कि जब जब आप अपने जीवन को संतों महापुरुषों की दृष्टि से देखोगे तो आपको ये भोग नहीं योग योनि दिखाई देगी। एक तो हो गया भोग योनि, आप संसार में जो भी कर्म आ रहा है उसे भोग रहे हो। गुस्सा आया तो गुस्सा किया, किसी के लिए निंदा आई तो निंदा करी, किसी को बुराई करने का मन किया बुराई करी, किसी के लिए मन में बुरे विचार आए तो बुरे बोलने लगे। क्योंकि हमें इस बात का अंकुश नहीं है कि हमारे बुरे किए का क्या बुरा होगा हमारे साथ। हम किसी की बुराई कर रहे हैं, कितना भुगतना पड़ जाएगा हमें। हम किसी को गालियां निकाल रहे हैं, कितनी गालियां पड़ेंगी उल्टे। हम किसी के लिए कितना बुरा बोल रहे हैं, कितना बुरा हमारे साथ होगा, हमें इसका संज्ञान नहीं है। हम उस छोटे बच्चे की तरह संसार को भोग रहे हैं क्योंकि हमने उसका परिणाम अभी नहीं सोचा है। पर संत कहता है तुम्हारे एक एक कर्म का भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम अगर बैठकर किसी का एक बुरा करोगे तो तुम्हारा वो एक बुरा तुम्हारे खाते में कर्जे की तरह जोड़ दिया जाएगा। ईसा मसीह कहा करते थे उस परमात्मा का विधान ऐसा है, कहा नेल फॉर नेल, टूथ फॉर टूथ। अगर किसी का नाखून उखाड़ा तो तुम्हारा नाखून भी उखाड़ा जाएगा। अगर किसी का दांत तोड़ा तो तुम्हारा भी दांत तोड़ा जाएगा। अगर किसी का दिल दुखाया तो तुम्हारा भी दिल दुखाया जाएगा। कर्म का विधान यह है जो कर्जा तुम चढ़ा लोगे उसको भुगताए बगैर छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात संत हमें समझाना चाहते हैं। इसलिए संत महापुरुष संसार में जब आते हैं तो कहते हैं कि आगे तुम्हें जीवन संवारना होगा। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, उनके पास एक भाई आया, आकर कहने लगा महाराज जी मैं बड़े कष्ट में हूं, मुझे बड़ी परेशानी है। महाराज जी कहने लगे तुम्हारी परेशानी के दो इलाज है। पहला इलाज परहेज करना। जो बुराई कर रहे हो, जो गलत काम कर रहे हो उसको समझ जाओ ये गलत काम करने से तुम्हें कष्ट बढ़ रहा है, उस गलत काम को करने को छोड़ना होगा। दूसरी चीज तुम्हें अपनी दवाई करनी पड़ेगी। जो गलत हो गया उसका इलाज करना पड़ेगा। उस इलाज के लिए जो जो बताया जाए वो अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। हम सबको अपने जीवन में सिर्फ यही दो ही तरीके हैं जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। पहली चीज हमें बुराइयों से अपने जीवन को बचाना है। हम अपने जीवन को कैसे बुराइयों से बचा सकते हैं। और दूसरी चीज हमें अपने जीवन में दवाई से अपने आप को जोड़ना है, अपने समाधान से अपने आप को जोड़ना है। तो संत मत हमारे इस जीवन में हमारे दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए जिस सबसे पहले परहेज की बात करता है वो है जीवन की शुद्धि की। आपके जीवन में शुद्धता आ जाए, आपके जीवन में आपका हर एक कर्म आपके जीवन के सोचे समझे तरीके से होना चाहिए। महाराज जी से एक बार पूछा गया महाराज जी हम अपने जीवन का सुधार कैसे कर सकते हैं। तो महाराज जी कहने लगे जिसकी जैसी संगत होगी उसकी वैसी रंगत होगी। तुम जैसे लोगों में बैठोगे वैसे बन जाओगे। अगर तुम चार ऐसे लोगों में समय गुजार रहे हो जो दूसरों की बुराई कर रहे हैं तो धीरे धीरे तुम्हें भी दूसरों की बुराई करने की आदत पड़ जाएगी। चार अगर तुम शराबियों के बीच में बैठे हो
चाहे तुम शराब को हाथ भी ना लगाते हो, बस उनसे दोस्ती यारी हो तुम्हारी, तो एक समय ऐसा आएगा तुम भी शराब पीने वाले बन जाओगे। अगर तुम 4 नशे करने वालों के साथ हो तो 5वें तुम बनोगे। अगर तुम 4 निंदा चुगली करने वालों के साथ बैठे हो तो 5वें तुम बनोगे। अगर 4 चोरों के साथ बैठे हो तो 5वें चोर तुम बनोगे। अगर 4 बीमारों के साथ बैठे हो तो अपने आप तुम्हारी बुद्धि उन बीमारियों की तरह अपना जीवन बना लेगी, 5वें बीमार तुम बनोगे। तो हुजूर कहते हैं जैसी संगत होगी वैसा जीवन बनेगा। पहली चीज महाराज जी कहते हैं सुधार के लिए, जीवन में संयम रखने के लिए जरूरी है अपने जीवन को बचाया जाए, अपने जीवन को सही संगत के साथ गुजारा जाए। तो ऐसे महापुरुषों की सिर्फ एक बड़ी आसान सी तरकीब होती है कि आप सत्संगत में लगा करो। सत्संगत सिर्फ ऐसे बैठ करके गुरु चर्चा करना नहीं होता है। आप 4 भाई बैठे हो, चारों बैठ करके क्या बात करोगे, उसका नाम सत्संगत है। आप 4 सत्संगियों के बीच में बैठे हो, सत्संगी आपके साथ बैठे हो और राजनीति की बातें किया करें, इस बार की बातें करें कि तुम्हारे घर में क्या हो गया, हमारे घर में क्या हो गया। वो 4 सत्संगी क्या सत्संगी हुए? उनके साथ सत्संग नहीं किया आपने, उनके साथ कुसंगत करी आपने, उनके साथ बैठकर दुनिया की चर्चा करी आपने। हुजूर कहा करते थे कि अगर आप ऐसे लोगों के बीच में बैठ जाओ जो आपको गुरु नाम की तरफ जोड़ दे, जो आपके हृदय में गुरु प्रेम भर दे, जो आपके हृदय में गुरु की याद भर दे, तो समझ लो ऐसे एक सत्संगी काफी है। ऐसे एक की सत्संगत आपके जीवन में उद्धार करेगी। मुझे बड़ी अच्छी तरह से उदाहरण याद है, अभी कुछ समय पहले की बात है, जयपुर राजस्थान में सत्संग का प्रोग्राम हुआ। जब प्रोग्राम हुआ 4 दिन का कार्यक्रम लगा, हम जयपुर पहुंचे, वहां कुछ भाई थे, कहने लगे भैया जी 4 दिन आपके प्रोग्राम में हम भी साथ साथ पीछे पीछे चलेंगे। मैंने कहा इससे खुशी की कोई और बात नहीं है। 4 भाई एक गाड़ी में बैठ गए, हमारी गाड़ी के साथ साथ वो भी अपनी गाड़ी में चले। हर दिन सत्संग होता था। तो आप जानते ही हैं जब सत्संग का दिन होता है तो कितनी देर सत्संग होता है, 1 घंटा 2 घंटा सत्संग हुआ, बाकी पूरे दिन व्यवस्थाएं चली। व्यवस्था में कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, कभी लंगर प्रसाद बनना, कभी साफ सफाई, कभी दूसरे काम। तो 4 भाई जो चले उसमें से 3 ऐसे थे जो है सत्संग में तो साथ रहते थे, और जैसे ही सत्संग खत्म हो जाता तो अपना इधर उधर घूमने निकल जाते, कहीं कहीं बैठते, कहीं कहीं बैठते, पूरा दिन ऐसे गुजारते, पूरा दिन सांसारिकता में गुजर जाता। एक ऐसा था जो कोशिश करता सत्संग के आगे पीछे सेवा में लगा रहे। जब कहीं सेवा चलती थी तो वहां सेवा करता था, कहीं दरी बिछाई जा रही है वहां जाके लग गया, कहीं लंगर बन रहा है वहां जाके लग गया, कहीं शांति व्यवस्था हो रही वहां लग गया, कहीं पानी पिलाया जा रहा है वहां लग गया। उसने पूरा टाइम सेवा में गुजारा। अब जो है ऐसे 3 दिन गुजर गए, सारे जो है सत्संग में रहते, बाकी टाइम इधर उधर गुजारते, एक भाई सेवा में भी गुजारता। 3 दिन ऐसे गुजर गए। जब हम लौट कर वापस जयपुर पहुंचे, आखिरी दिन जयपुर का सत्संग था, तो हमने कहा कि भाई मैं सत्संग में जाता हूं, आप लोग पीछे से अगले दिन सुबह सुबह पहुंच जाना। हम 1 रात पहले चले गए, वो भाई चारों शाम को एक जगह बैठे, कहने लगे कि हम सबने बराबर सत्संग सुना, हम सबने बराबर 4 दिन सत्संग में गुजारे, पर जो है तुम्हें लाभ ज्यादा कैसे मिल रहा है? तुम जो है सत्संग में भी हमारी तरह जाते हो, तुम्हें लाभ ज्यादा कैसे मिल रहा है? और हम जो है सत्संग में जाते हैं, हमारा मन भजन सिमरन ध्यान में कुछ नहीं लग रहा। वो कहने लगे कल चलेंगे, भैया जी से पूछेंगे। अगले दिन जयपुर में आए, सत्संग में पहुंचे, मुझसे आकर उन्होंने पूछा भैया जी हम 4 दिन आपके साथ रहे, ये फलाने भाई ने जिसने एक ने सेवा करी उसका ज्यादा मन लगा, हमारा मन क्यों नहीं लगा? मैंने कहा जिसकी जैसी संगत होगी उसकी वैसी रंगत होगी। तुमने सिर्फ 1 घंटा सत्संग में गुजारा, बाकी दुनिया की चर्चा करी। इसने वो एक दिन, एक क्षण, एक घड़ी ऐसी नहीं गुजारी जिसमें सत्संगियों के बीच में ना बैठा हो। इसने जहां जहां मौका मिला वहां वहां सत्संगियों में बैठा, जहां जहां प्रेमी देखे वहां समय गुजारा, जहां जहां जिसको अच्छा माना उससे कुछ ले लिया इसने, जिसके पास कुछ भी अच्छाई देखी उससे जाकर के कुछ पाने की कोशिश करी। इसने 4 दिन सत्संग में गुजारे,
तुमने 4 घंटे सत्संग में गुजारे। कोई इंसान 4 दिन सत्संग में गुजारे तो वो तुमसे कितने गुना ज्यादा उस गुरु की याद में रहा। तुमने सिर्फ 4 पल उस सत्संग में गुजारे, वो भी तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहा। तो जो कहा करते थे, जितना तुम गुरु को मन में बसा लोगे उतना ज्यादा तुम्हारा मन गुरु की याद से भरा रहेगा। जितना गुरु को तुम अपनी आंखों के सामने रखोगे उतना गुरु तुमसे बाहर रहेगा। तो हमें अपने जीवन में गुरु को कैसे बनाना है, कैसे बसाना है, ये बात समझने की है। गुरु हमारे अंदर वास करना चाहिए, गुरु हमारे हृदय में वास करना चाहिए। तो जो कहा करते थे, जिस दिन तुम गुरु को हृदय में बसा लोगे उस दिन तुम्हारे जीवन में सारी बुराइयों का नाश होने लग जाएगा। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज दौरे पर थे। कई गांवों से सत्संग करते करते महाराज जी के गांव में गए। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जब गांव में सत्संग हुआ, एक दिन का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम जब समाप्त होने को आया तो महाराज जी ने अरदास करी कि हुजूर एक दिन और रुक जाते। तो महाराज जी कहने लगे, आगे सत्संग लगा है, मैं नहीं रुक सकता, जाना जरूरी है। बहुत भीड़ थी, बहुत संगत थी। महाराज जी आगे जाने को तैयार थे। जब ये बात हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज को पता चली कि गुरुजी जाने वाले हैं तो उन्होंने जल्दी से कागज निकाला, उसमें कुछ पंक्तियां लिखी, बाबा सावन सिंह जी महाराज को बंद करके देख ली। बाबा जी भी गाड़ी में बैठे ही थे, उन्होंने पर्चा पढ़ा। पर्ची में बड़े सुंदर 2 लाइनें लिखी थी। कहा, इस दिल को बना लो घर अपना, आंखों में बसेरा करो ना करो, मन मंदिर छोड़ न जाओ कहीं, मेरे डेरे में डेरा करो ना करो। महाराज जी की बड़ी सुंदर लाइनें हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने पढ़ी कि तुम मेरे हृदय में रहना, तुम मेरी आंखों के सामने दिखो नहीं दिखो कोई बात नहीं, तुम मुझे महीनों महीनों ना दिखाई दो, मैं साल साल भर तुम्हारे दर्शन न कर पाऊं, इसको भी मैं सहन कर लूंगा, पर तुम मेरे हृदय में हमेशा वास करना, तुम हमेशा मेरे अंदर रहना, मैं हमेशा तुम्हें अपने हृदय में देख पाऊं। तुम मेरे घर में ना रहो, मेरे गांव में नहीं रहो, कोई बात नहीं, तुम जो है मेरे हृदय को छोड़कर न जाना। जब ये बात बाबा सावन सिंह जी महाराज ने सुनी तो बाबा जी उस गाड़ी से उतर गए और जो है एक दिन और रहे वहां पर उस गांव में। और जब जाने लगे तो कृपाल सिंह जी महाराज से कहने लगे, कृपाल अब मुझे आज्ञा है, अब मैं जा सकता हूं कि नहीं जा सकता। तो जो कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, अगर तुमने गुरु को अपने हृदय में बसा लिया, अगर गुरु से अंदर इतना प्रेम कर लिया, अगर गुरु को हाजिर नाजिर मान लिया, तो तुम्हारे जीवन की विकृतियां, विकार, बुराइयां, गंदगी ऐसी दूर हो जाएंगी। तुम वो कर ही नहीं पाओगे जहां तुम्हारा गुरु राजी ना हो, उस काम में तुम्हारा मन नहीं लगेगा जिस काम में तुम्हारा गुरु तुमसे राजी ना हो। अगर हमें ये पता चल जाए कि स्वामी जी यहाँ बैठे हैं और 2 औरतें बुराई कर रही हैं, तो क्या हमारे मुंह से बुराई निकलेगी? अगर हमें पता चल जाए कि स्वामी जी यहाँ बैठे हैं और हमें गुस्सा आ रहा है, क्या हमारे मुंह से गुस्से के 2 बोल निकलेंगे? हुजूर कहा करते थे, जिस दिन तुम्हें एहसास होने लग जाता है गुरु अंग संग है, उस दिन तुम्हारे अंदर से विकार नहीं निकलते, बुराइयां नहीं निकलती। इसलिए संत आते हैं, कहते गुरु को मन मंदिर में बसाना पड़ता है, गुरु को अपने हृदय में स्थान देना पड़ता है। जो जीव, जो सत्संगी गुरु को हृदय में वास करा देता है, जो गुरु को अपने संग लेकर चलता है, वो अपने जीवन में सच्ची सेवा, सच्ची भक्ति, सच्चे नाम की कमाई में लग जाएगा। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी महाराज का जन्म दिवस मना रहे हैं, गुरु को याद कर रहे हैं, पर गुरु को अपने हृदय में लेकर चलो, गुरु को अपने दिल में वास कराओ, गुरु जी को अंग संग रखो, गुरु जी पर इतना विश्वास रखो कि तुम्हारे अंदर गुरु हमेशा, हर पल, हर घड़ी तुम्हें महसूस हो। और जिस दिन तुमने ऐसा काम कर लिया, महाराज जी कहा करते थे, तुम्हें संसार का भय नहीं होगा, तुम्हें संसार की चिंता नहीं होगी। महाराज जी कहा करते थे कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। अगर तुमने अपने गुरु को मन में बसा लिया तो उसकी निशानी क्या है? तुम्हारी चिंताएं मिट जाएंगी, तुम्हें डर नहीं लगेगा किसी चीज से, तुम्हें ये नहीं बार बार घबराहट होगी कि कोई मेरा बुरा कर जाएगा। तुम संसार में ऐसे निर्भय होकर चलोगे जैसे जंगल में शेर चलता है, तुम ऐसे निर्भय होकर जीवन में रहोगे, तुम्हें संसार की किसी चीज की एक पल भी चिंता नहीं होगी। तो तुम्हें ऐसा विश्वास तब बनेगा जब तुम हर रोज गुरु को अपने मन मंदिर में देख पाओगे। तो वो जीव भाग्यशाली हैं
जो गुरु को शरीर नहीं मानते, जो गुरु को हाड़ मांस का शरीर नहीं समझते, जो गुरु को सर्वव्यापी, जो गुरु को सर्वज्ञ सर्वत्र मानते हैं, जो गुरु को हर तरीके से अपने हृदय में हर रोज उसको याद रखते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। और मैं आखिरी बात एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जो छोटी सी चीज है कि आप गुरु को अपने हृदय में लेकर चलो, ये आप इस कलयुग में, इस काल माया के भरे संसार में, इस 24 घंटे की सांसारिकता में ऐसे आसानी से नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको व्रत लेना पड़ेगा। अभी बहुत से त्योहार आने वाले हैं, एकादशी का व्रत होता है, नवरात्रि का व्रत होता है। जब व्रत होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक संकल्प लेते हैं। हम कहते हैं, हे प्रभु मेरा घर परिवार सुखी रहे, मेरे सारे घर के सभी लोग सुखी रहे, इसके लिए मैं ये संकल्प लेता हूं। मैं एक दिन अन्न का त्याग करता हूं, मैं एक दिन अन्न नहीं खाऊंगा, तुम्हारे लिए अन्न छोड़ दिया, तुम इतनी कृपा करना मेरा घर परिवार सुखी रहे। और उस दिन अगर कोई जानबूझकर कोशिश करे हमें अन्न खिला दे, तो जो है मजाल है किसी की इतनी हिम्मत है कि उस दिन हमें एक दाना भी खिला सके। हुजूर कहा करते थे, ऐसा दृढ़ संकल्प हम लेते हैं, ऐसी मजबूती से व्रत हम रखते हैं। ऐसा व्रत तुम्हें अपने गुरुजी के लिए लेना होगा, तुम्हें अपने गुरुजी के लिए ऐसा संकल्प लेना होगा कि मैं जब तक रोज गुरुजी की याद न कर लूं तब तक मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। मैं इसके लिए छोटी सी बात कहता हूं, एक छोटा सा नियम बना लो, जब तक भजन नहीं तब तक भोजन नहीं। शरीर को आहार तब दूंगा जब मैं आत्मा की खुराक दे दूंगा, शरीर को भोजन तब दूंगा जब मैं आत्मा को भोजन दे दूंगा। और इसका एक आसान सा तरीका है, आप एक संकल्प ले लो, रोज सुबह उठेंगे, पूरा दिन गुरुजी के हवाले कर देंगे। आज का मेरा पूरा दिन वो गुरुजी के हाथ में मैंने सौंप दिया, अच्छा हो उनकी मर्जी, बुरा हो उनकी इच्छा, जो भी पूरे दिन होगा मेरे गुरुजी संभाले। और रात को शुक्राना अदा करके सोना, रात को सोने से पहले 2 घड़ी उनकी याद करो, पूरे दिन में जो भी गुजरा उसके लिए उनका धन्यवाद दो कि हे गुरु तेरा धन्यवाद है, तेरी दया से सब कुछ अच्छा गुजरा मेरी जिंदगी में। जब आप ऐसे जीवन गुजारोगे, जब आप ऐसे कुछ दिन भी गुजार लोगे, तो आप देखोगे आपके जीवन में कितनी दया मेहर गुरु की बरसती है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको इस जीवन में अपने जीवन को सार्थक करने का मौका मिला है। पर इसको करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, आपको गुरु को अपने हृदय में बसाना होगा, आपको गुरु को हर वक्त हर घड़ी अपने अंग संग रखना होगा, उसकी याद आपको बनी रहे। कोई भी काम करो तो आपको ये याद रहे कि आपके गुरुजी भी वो देख रहे। और उसके बाद जो भी काम आप करोगे, किसी भी काम को करने से पहले गुरुजी की याद करके करोगे, तो आप देखोगे उसमें आपके जीवन में बुराई कम से कम होगी, आपके जीवन में आप अच्छे रास्ते पर ज्यादा से ज्यादा चलोगे। तो ऐसा शुभ जीवन बनाना है, ऐसे जीवन को बनाने के लिए संकल्प लेना है, व्रत लेना है, ताकि हम गुरु के बताए इस रास्ते पर चल सके, हम गुरु के दिए हुए इस रास्ते को जीवन में धारण कर सके। तो इस बात को हम सब अपने जीवन में बनाएं। स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस पर हम ये संकल्प लें, हम ये व्रत लें, हम अपने आप से वचन करें कि हे गुरु, हम अपने आप को तुम्हारे चरणों में जोड़ते हैं। अगर हम ऐसा संकल्प ले पाए तो सही मायनों में गुरु की कृपा के पात्र बनेंगे, उसकी दया मेहर से हमारा जीवन उसकी दया मेहर से भरा रहेगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम आप सभी सेवादार भाई बहन, सभी हमारे प्रेसिडेंट, डीजी, सभी इस सत्संग को इतना सुंदर बनाने के लिए जितने भी आयोजकों ने भरपूर मेहनत करी, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाने के लिए। अगर आप सभी भाई बहन थोड़ा सा हर तरीके से आज ही की भांति सहयोग करें, तो मुझे पूरा विश्वास है सहस्वान बदायूं के क्षेत्र में सत्संग और स्वामी जी की चर्चा खूब जोरों शोरों से होगी। पर इसके लिए आप सबका आज ही की तरह बहुत प्रेम भाव से लगना बड़ा जरूरी है। आप जितना आज प्रेम भाव से आए, सारे काम छोड़कर आए, खूब संख्या में दूर दूर से चलकर यहाँ तक आए, ऐसे ही अगर आप यहाँ के सत्संग से जुड़ जाएं और ये बात दिल में बिठा लें कि हर एक सत्संग में स्वामी जी मौजूद रहते हैं, तो आपके क्षेत्र में सत्संग दिन दूगनी रात चौगनी तरक्की से करेगा।
और आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ गुरु चर्चा करने वाले मौजूद रहेंगे। तो आप इसके लिए छोटा सा काम कर सकते हैं। यहाँ पर साप्ताहिक सत्संग लगते हैं, मासिक सत्संग होते हैं। बहुत सारे हमारे सत्संग करने वाले भाई बहन जिन्हें स्वामी जी महाराज से ये अनुमोदन मिला है, स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद मिला है, वो जा करके स्वामी जी की बात आपको सुनाएं। आप ज्यादा से ज्यादा सत्संग के लिए उनसे संपर्क करें। तेज प्रकाश जी हैं, सुनील भाई हैं, साथ में और बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं। इस पूरे क्षेत्र में सत्संग का कार्यक्रम चलता है। अगर आप सत्संग के लिए सारी चीजें पीछे छोड़कर सत्संग कराया करें तो सत्संग इतना अच्छा आपके क्षेत्रों में होने लग जाएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। तो इसके लिए आप छोटा सा प्रयास करें, अपने इंचार्जों से, अपने सत्संग प्रमुखों से कहा करें कि आपके घर में सत्संग लगाया जाए। और मैंने एक छोटा सा प्रयास ये किया है कि सत्संग के लिए आपको कोई मजबूरी, कोई समस्या, कोई दूसरी तरह की परेशानियां न झेलनी पड़े। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं गोरखपुर की तरफ गया। गोरखपुर में बहुत सुंदर स्वामी जी महाराज का सत्संग का एक ऐसे ही सत्संगी परिवार है जो खूब मेहनत करते हैं, सत्संग करते हैं। तो एक भाई आए मेरे पास, आकर कहने लगे, भैया जी सत्संग वहीं लगाया जाना चाहिए जहां पर लोग सत्संग भंडारे कर सके। तो मैंने कहा सत्संग भंडारे से क्या मतलब है? कहने लगे जब संगत आए तो उनका सत्कार हो, आओ भगत हो, खूब खाने पीने की व्यवस्था हो, खूब बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं हो ताकि दूर से संगत आए तो उसको खूब लाभ पहुंचे। तो मैंने कहा भाई ये तो वही करा पाएगा जिसको बहुत परमात्मा ने धन संपत्ति से खूब पैसा दे करके परमात्मा ने सक्षम बनाया हो। अगर कोई गरीब चाहे उसके यहाँ सत्संग हो फिर कैसे होगा? अगर कोई बहुत साधारण व्यक्ति चाहे मेरे घर में सत्संग हो जाए वो कैसे होगा? तो कहने लगे हाँ ये तो हमने नहीं सोचा। तो मैंने ये बात उन सबको कही, वही बात मैं आपको कहता हूं। सत्संग के लिए कोई प्रतिबंध नहीं मानना चाहिए। सत्संग जितना सादगी से आप करें उतना अच्छा है। सत्संग में आप किसी को भोजन नहीं करा सके, कोई चिंता का विषय नहीं। आप किसी को प्रसाद नहीं दे सके, कोई चिंता का विषय नहीं। किसी को आप सिर्फ पानी पिला करके सत्संग पूरा कर दोगे, किसी को आप सूखा प्रसाद जो आता है बहुत सस्ता मिलता है, अगर वही खिला करके सत्संग प्रसाद में दे दोगे तो भी सत्संगी भाई बहन बहुत खुशी खुशी इस बात को गुरु जी का आशीर्वाद मान लेंगे। पर आप कभी इस भाव में कि मैं लंगर भंडारे बड़े से बड़े कार्यक्रम नहीं करा पाऊंगा इसलिए सत्संग नहीं कराऊं, इस बात के लिए आप कभी सत्संग से वंचित मत रहना। सत्संग आप सादगी से कराओ, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। आप सत्संग के लिए तारीख लो अपने सत्संग प्रमुखों से, अपने सेंटर इंचार्ज, अपने डीजी गवर्नर से, और आप सत्संग को सिर्फ गुरु का आशीर्वाद मान करके कराओ। चाहे आपको खिलाने के लिए हो नहीं हो कोई बात नहीं, चाहे आप किसी को बड़े बड़े भंडारे नहीं करा पाओ कोई बात नहीं, गुरु जी का नाम आपके घर में होना चाहिए। तो आप सत्संग कराओ, और जब सत्संग आप कराओ तो 2, 4, 10, 20, 50 भाई बहनों को बुलाओ, आसपास के लोगों को सूचना करो, उन्हें कहो हमारे घर में सत्संग है, हमारे घर में गुरु जी की चर्चा है। आपके घर में शादी ब्याह दूसरी व्यवस्थाएं होती है, आप तब भी लोगों को बुलाते हैं। अगर आपके घर में गुरु चर्चा हो आप लोगों को बुलाओ और वो आए, आप वहां प्रेम भाव से अपने गुरु का नाम लो। हुजूर कहा करते थे जो ये छोटा सा प्रयास रोज रोज करने का सक्षम है, अगर हफ्ते में महीने में एक बार भी अपने घर गांव कस्बे में सत्संग कराएगा तो सोचो कितना गुरु की कृपा से हर एक उस भाई बहन को लाभ मिलेगा जिसने किसी एक को अधिकारी बनाया गुरु जी तक जुड़ने का, गुरु तक पहुंचने का। तो आप सबको ज्यादा से ज्यादा अपने गांव गांव में सत्संग कराना है, ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में सत्संग कराना है। आप इस तरीके की मुहिम चलाओ कि हमारे सत्संग इंचार्ज परेशान हो जाए, वो कहें हमें तारीख नहीं बचती है, इतना लोग हमें परेशान करके रखते हैं। वो आकर हमें शिकायत करें कि भैया जी लोग इतना सत्संग मांगते हैं, हमारे पास तारीख नहीं बच पाती है। जब आप ऐसा प्रेम भाव से सत्संग से जुड़ोगे तब आप अपने घरों में गुरु की कृपा देखोगे। तो आपको सत्संग से जुड़ना है, ज्यादा से ज्यादा सत्संग कराने हैं, ज्यादा से ज्यादा सत्संग के लिए आपको प्रयास करना है। तो ये एक छोटा सा प्रयास आप करें ताकि आप सत्संग की धारा को इस पूरे क्षेत्र में बढ़ा सके। तो इतनी छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा।